morning, dear students. The topic which is left for the revision is the cube. As you all know what is a cube. When we multiply a number 3 times, the answer is the cube of that number. See, what we will write, 2 raised to the power 3 is 8. And the cube root of 8 is 2. Then how we will write that? Like this. Now see, in case of a square, when we do the square of a positive number or a negative number, the answer is always same. Means the square of the number is always positive. Square कभी भी negative नहीं होता है क्लास. स्क्वायर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. बट इन केस ऑफ नेगेटिव, सपोज इफ you will find the cube of -2, the answer is -8, not +8, because when you multiply -2 3 times you will get -8. So the cube root of -8 is -2 and the cube root of 8 is 2. So keep in mind, the cube of the positive number is positive and the cube of the negative number is negative. Same way, the cube root of the positive number is positive and the cube root of negative number is always negative. Now look at the ones number. देखिए क्लास, जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्वायर में भी आपको टेबल मैंने आपको बताई थी कि वंस की डिजिट को देखकर आप क्यूब का नंबर फाइंड कर सकते हैं कि उसकी वंस की डिजिट क्या होगी और क्यूब रूट की भी. तो देखिए, इन केस अगर आपके नंबर में नंबर की वंस की डिजिट, और ये हम लिख रहे हैं क्लास क्यूब की, तो नंबर की अगर वंस की डिजिट 0 है, मींस जिस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, तो उसके क्यूब की लास्ट की डिजिट्स क्या होंगी, उसमें 3 zeros होंगी. जैसे 10 का 1000 होता है क्लास, 20 का 8000 होता है, यानी कि 3 zeros. जिस केस में लास्ट की डिजिट 1 होगी, वहां पर क्यूब की भी लास्ट की डिजिट 1 ही होगी. अगर नंबर की डिजिट 2 है तो क्यूब की लास्ट की डिजिट 8 होती है. 3 के केस में 7, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27. 4 के क्यूब में 4 ही आता है, 64 उसका क्यूब होता है तो 4. 5 के क्यूब में 5, 6 का 206. क्लास मैं आपको फिर से एक बार बीच में बता दूं कि आप इनके क्यूब को लर्न जरूर रखिएगा. 10 तक तो बिल्कुल श्योरली आप बिल्कुल लर्न रखिएगा. थोड़ा ज्यादा आप लर्न कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है. 7 के केस में लास्ट में 3 आता है, 8 के में 512, 9 का 729 और 10 का 0. तो देखिए क्लास, बाकी आपका सब में सेम है, याद करने का बहुत ही सिंपल है. 2 का 8 है और 8 का 2 है, तो यहां पर इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस है. 2 का 8, 8 का 2. और सेम वे 3 का 7 है, 7 का 3, इनका भी सम 10 होता है. और अगर आप देखें क्लास, 2 और 8 का सम 10 है, 7 और 3 का भी. ये 2, 3, 7 और 8 ये कौन से नंबर हैं जो कभी भी स्क्वायर की वंस की डिजिट नहीं होते हैं. उन्हीं नंबर्स के क्यूब में ऑल्टरेशन है, बाकी सबका सेम है. 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9. और आपको अगर ध्यान हो क्लास, तो 1, 4, 5, 6 और 9 और 0, यही आपके स्क्वायर की वंस की डिजिट होती हैं. 2, 3, 7, 8 वंस की जो है स्क्वायर की डिजिट्स नहीं होती हैं. अब सेम वे क्लास, अगर आपका अपोजिट क्वेश्चन आ जाए तो आप क्लास क्वेश्चन जरूर देखिएगा कि वंस की डिजिट पूछी गई है या पूरा क्यूब या स्क्वायर पूछा गया है, और क्वेश्चन में स्क्वायर है या क्यूब या स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट, इस चीज पर भी क्लास आपको जरूर ध्यान देना है. तो देखिए क्लास, इसके बाद अगर आपको ये क्यूब्स दे रखे हैं, क्यूब रूट का पूछा है, तब भी आपका यही आंसर हो जाएगा. अगर 1 आपका नंबर है क्यूब का, तो उसके वो किसका क्यूब होगा, उसकी वंस की डिजिट 1 होगी. अगर क्यूब की वंस की डिजिट 8 है तो नंबर की वंस की डिजिट क्या होगी, 2. अगर 7 है तो 3, 4 है तो 4, 5 में 5, 6 में 6, 3 में 7, 2 में 8 और 9 में 9. तो क्यूब और क्यूब रूट दोनों के लिए क्लास आप ध्यान रखेंगे और ध्यान से क्वेश्चन रीड कर लेंगे कि क्या आपको क्वेश्चन में पूछा गया है. इसके बाद क्लास जो एक क्वेश्चन आता है वो आपका रहता है डेसिमल का क्वेश्चन. उसको क्लास आपको जरूर ध्यान से अटेम्प्ट करना है. जैसे मैं डेसिमल और 0 का बता दूंगा आपको. जैसे 10 है, 20 का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लास. जैसे 20 का अगर स्क्वायर है आपका तो 400 और 20 का क्यूब है क्लास, तो आंसर है आपका 8000. मीन्स अगर यहाँ एक 0 है तो यहाँ 2 होंगी, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 होती हैं. सेम वे अगर 200 आप लिखते हो क्लास, तो आपकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 1, 2,
3 4, उसकी डबल, इसमें डबल हो जाती है देखिए। और अगर आप इसका क्यूब लिखेंगे तो 8 के साथ में 1 2 3 4 5 6, आपके क्यूब में 6 जीरोज आएंगी। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन रहता है जो अक्सर ही पूछ लिया जाता है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर और इन द क्यूब। तो बहुत ध्यान से पढ़ के आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। और कभी कभी नंबर आपको दे रखा होता है और उसका आपको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट पूछा होता है, वो भी आप ध्यान देंगे। एक चीज है क्लास डेसिमल्स की, मैं वो आपको और बता दूं। डेसिमल्स के केस में क्लास देखिए, जैसे आपको दे रखा है 1.3, तो 1.3 का जो स्क्वायर होगा क्लास वो है आपका 1.69, और 1.3 का जो क्यूब होता है आई थिंक दैट वाज 1.1729। 13 का क्यूब कितना होता है क्लास? 1729। एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्लास, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 3 है तो लास्ट में नहीं 7 आएगा इसमें। 27 का 2 और 18, 20 का 2, 2197 है शायद क्लास। एक बार निकाल लेते हैं। 3 9 का 27 2, 18 20 का 2, 5 9 6 1, हाँ 2197, थोड़ा कंफ्यूजन था। 2.197। तो क्लास इस चीज का भी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब डेसिमल में के बाद एक डिजिट है तो स्क्वायर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आते हैं? 2 डिजिट्स आते हैं। क्योंकि देखिए 1.3 इंटू 1.3, सिंपल जो प्रोडक्ट का रूल है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो जो आपका आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। सेम वे जब आप क्यूब लिख रहे हैं तो आपके डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हो गए? 3 डिजिट्स। तो 13 के क्यूब में डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए? 3 डिजिट्स आने चाहिए। तो ये भी आप बहुत जनरल सा रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। केवल नंबर ऑफ डिजिट्स भी पूछ लिए जाते हैं और पूरा आंसर भी। तो अगर आपका स्क्वायर है तो 2 डबल हो जाएगा और क्यूब है तो 3 टाइम्स। अगर सपोज यहाँ पे आपका एक जीरो और बढ़ जाए, सपोज आपका क्वेश्चन हो जाए, वैसे तो 3 जीरो का कोई मीनिंग नहीं है क्लास, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 2 डिजिट का नंबर हो जाता है आपका, तो आपका आंसर में जो है वो, अगर आपके मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होंगी तो आपके आंसर में डेसिमल के बाद फिर 4 डिजिट्स आपको दे रखी होंगी। और क्यूब के केस में अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दे रखी हैं तो क्यूब में 6 डिजिट्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्लास की बहुत सी छोटी छोटी सी चीजें हैं। एक बार आप चैप्टर की रीडिंग जरूर कर लीजिएगा और जितने भी आपको फिलप्स और ट्रू फॉल्स और ये सारी चीजें दे रखी हैं उनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, जिससे कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो माइंड से अक्सर ही निकल जाती हैं वो आपकी सॉल्व आउट हो जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। क्लास बाकी देखिए, आपका आज आपका मॉक टेस्ट है, उसमें आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर आप कोई प्रिपरेशन करते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मुझसे बात कर लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो भी आप जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा क्लास। डू द वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।